तो हेलो सभी को, राधे कृष्णा। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूं सब बहुत बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लिक्विडिटी को कवर करेंगे, एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी को भी साथ में देखेंगे। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम स्टॉप लॉस लगाते हैं एंड उसको लेने के बाद, स्टॉप लॉस हंट करने के बाद मार्केट चली जाती है, तो उसी को बोलते हैं लिक्विडिटी को हंट करना। एक बहुत सिंपल सी भाषा में मैंने इसे समझाया है। एंड मैं इसके कुछ सिनेरियो आपको बताता हूँ कि देखिए, फॉर एग्जाम्पल लिक्विडिटी ग्रैब और स्वीप बाद में बता दूंगा मैं इसी में वीडियो में। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी क्या होती है? देखिए, कई बार हमने इस चीज को फील किया होगा कि मार्केट में आ, ये हायर हाई क्रिएट हो रहा है, और ठीक है, और मान लेते हैं इधर एक कोई ऑर्डर ब्लॉक है। मतलब एक सिनेरियो तो ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। और भी सिनेरियो हो सकते हैं, लेकिन दो तीन सिनेरियो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। और एक ऑर्डर ब्लॉक या पीवाई हमें पता है कि यहाँ से बाइंग करनी है, पर उससे पहले क्या होता है मार्केट में, एक और इधर एफबीजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक होता है इस लाइन के ऊपर वाली लाइन के। मान लेते हैं इसको ब्लू कलर दे देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, मार्केट नीचे आती है, ठीक है। एंड जब मार्केट नीचे आती है भाई, तो होता क्या है ऐसे सिनेरियो में, इधर मार्केट ऊपर जाने लगते हैं यहाँ से। तो हम कई बार बहुत ज्यादा फॉर्मों में आ जाते हैं, चीजें हमें करना बाइंग इधर से, लेकिन हम क्या करते हैं, इधर देखते कोई एफबीजी क्रिएट हो जाता है या ये बन जाता है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, बाइंग कर लेते हैं। और जैसे ही ये टूटता है हम फिर बाइंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिक्विडिटी इस तरीके से क्रिएट होती है कि इसके नीचे भी हमारी लिक्विडिटी बन जाती है, और हम यहाँ का एसएल लगाते हैं, देन मार्केट नीचे आती है और अपने जो पीवाई है वहां से लेके फिर जाती है टारगेट तक। फिर हम सोचते हैं यार मैंने तो सही सोचा था, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो क्यों गया? बिकॉज ऑफ हम एक तो अपने प्लान पे नहीं रहे, और दूसरी बात, जब बायर के पास ऊपर जाने के लिए, मतलब ए पॉइंट मान लीजिए ये है और बी पॉइंट मान लीजिए ये है, अब बायर को यहाँ से ऊपर जाना, तो उनको क्या चाहिए? उनको, अगर मैं ऐसे बाइंग कर रहा हूँ तो कोई तो सेल करने वाला चाहिए अपने को। लेकिन वहां पर हमारे पास कोई सेलर है नहीं। तो वो क्या करते हैं, वो इसको क्रिएट करते हैं जो करंट में ही क्रिएट होती है। करंट लिक्विडिटी बोल सकते हैं कि जो करंट में क्रिएट होती है लाइव में ही। एक होता है, देखो, और पीछे है। एक होता है जो करंट में हमारे सामने ही यहाँ से बाइंग करनी है तो यहाँ क्रिएट होती है, तो वो क्या करते हैं, इन सब का एसएल हिट करते हैं यहाँ से, फिर बाइंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास वॉल्यूम आ जाता है। एक सिनेरियो तो ये हो सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, देख लेते हैं। दूसरा सिनेरियो आपका ये हो सकता है कि मार्केट में फॉर एग्जांपल आपको सेल करना है। इसका सेलर का बना देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल आपको सेल करना है एंड देन मार्केट ऊपर जाती है, और फिर ये लोअर लो, एंड ये तब है जब मार्केट सीधा डायरेक्शन में चल रही हो। क्योंकि अगर सीधी डायरेक्शन में चल रही हो तो सबको पता होगा कि भाई मार्केट के सबसे हाईएस्ट पीवाई से जाओ और सेल कर दो। तो क्या होता है ऐसे सिनेरियो में, मैक्सिमम टाइम मार्केट ये और ये, तो क्या करती है यहाँ पर, बिना पीओआई को टैप करे, मतलब जहां से हम सेल करने की सोच रहे हैं वहां बिना पीओआई को टैप करे मार्केट में सेलर आना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब इधर से इस तरीके से सेलर इस तरीके से वीक तरीके से स्टार्ट होने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कोई बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई है, याद रखें टाइम का बहुत ज्यादा हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ कोई मान ली 5 मिनट की कैंडल चल रही है और यहाँ पर 15 मिनट का कोई पीओआई है, और यहाँ जो सेलर गिरने लगे हैं वो दिखा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, फोमो में आके यहाँ से सेल करते हैं, जबकि हमें ऊपर से सेल करना है। देन मार्केट टैप करती है, इस करंट लिक्विडिटी को लेती है, ऊपर जाती है, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते गिर जाती है। एक सिनेरियो ये हो सकता है जो कुछ ही पॉइंट से नीचे गिरेगी, ठीक है। तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, ठीक है, मेरे को जितने सिनेरियो पता है मैं उतने आपको समझा रहा हूँ। एंड उसके बाद हम बात की बाद में देखेंगे। और ये लोअर लो एंड लोअर हाई। अब क्या सिनेरियो हो सकता है, एक सिनेरियो ये होता है कि मार्केट में यहां पर काफी हद तक लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, पहले से ही हो रही है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारा मतलब रेंज मार्केट की है, एंड देन मार्केट इधर गिरती है। अब क्या है, हमें इधर लास्ट पीवाई से
सेल करना। एक पीओई आपका इधर भी बचा हुआ है। वो देखो, अगर 15 मिनट में नहीं होगा, 5 मिनट में होगा, नहीं होगा, मतलब कहीं ना कहीं आपको पीओई मिलेगा, चाहे 1 मिनट की कैंडल पे मिले, पर मिलेगा जरूर। ऐसे में भी होता है, ये बहुत अच्छी होती है ट्रेड्स। हम क्या करते हैं, जाते हैं यहाँ पर, जाते बाइंग कर देते, सॉरी सेल कर देते हैं। देन क्या होता है, मार्केट इसको ब्रेक करती है। अब मान लो ये 15 मिनट की कैंडल है, मतलब जो ये ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट का, तो वो क्या करेगी, 5 मिनट के हिसाब से वो ब्रेक करेगी, टैप करेगी, और लास्ट की 5 मिनट की जो बचेगी तो कैंडल यहाँ के क्लोज दे देगी। मतलब इसके ऊपर बहुत सारे एसल लगे हुए हैं, इसके ऊपर बहुत सारे एसल लगे हुए हैं। एंड देन मार्केट में ऊपर एफवीजी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है। ऊपर जाएगी मार्केट इस तरीके से, और यहाँ क्लोज देगी। इसको मैं भर देता हूँ, ठीक है, जिसे आप हैमर भी बोलते हैं कई बार। और इस तरीके से सपोर्ट लेगी, एंड देन यहाँ को 1 मिनट में छोटे टाइम फ्रेम में एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी, और फिर यहाँ से गिरना स्टार्ट होके इस तरीके से सीधा नीचे गिर जाएगी। मतलब ये भी आपका एक सिनेरियो है जो बन सकता है। पहला सिनेरियो आपको दिखाया मैंने, दूसरा दिखाया, पहले और दूसरे दिखाए मैंने जो करंट में ही क्रिएट होते हैं। एक दिखाया कि ऑलरेडी वहां पर बहुत सारी लिक्विडिटी है, तो उसको हंट करती है, एंड मार्केट सीधा नीचे गिरती है अपने टारगेट तक। फिर हम कहते हैं कि यार मेरा ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हमें लिक्विडिटी समझ में नहीं आ रही, इस वजह से होता है। तो चलो इसके कुछ लाइव एग्जांपल मैं कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास इधर डे का चार्ट है, तो इसको समझने के लिए आप, मैं सीधा 15 मिनट ही खोल देता हूँ। डायरेक्शन वगैरह हम बाद में देखेंगे, फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि कहीं भी मेरे को दिख जाएगी, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये सब चार्ट मेरे पड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ अगर हम देखेंगे मार्केट में, यहाँ पर एक हाईएस्ट लिक्विडिटी है, ठीक है, ये लिक्विडिटी है। अब मुझे ग्रैब, और मैं आपको समझा दूं ग्रैब और स्वीप क्या होता है। ग्रैब क्या होता है, ग्रैब होता है, देखिए, जब मार्केट इसको ब्रेक कर देती है और एक दो कैंडल ऊपर रहती है और मार्केट फिर नीचे गिरती है, तो वो होता है ग्रैब। लेकिन स्वीप क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जाती है और विक को इसके नीचे से क्लोज दे देती है, तो वो होता है स्वीप। अब ध्यान से समझना जो मैं बोलने वाला हूं। जरूरी नहीं है कि अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया है, तो यहां तो ग्रैब हुई है, क्या, यहां ग्रैब हुई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 1 घंटे में भी ग्रैब हो। ध्यान से समझना, 15 मिनट में ग्रैब दिख रही है हमें, लेकिन जरूरी नहीं है कि 1 घंटे में भी ग्रैब हो। चलो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो अब यहां देखेंगे मार्केट में 1 घंटे में भी यहाँ ग्रैब हुई है। चलो 4 घंटे में देख लेते हैं, 4 घंटे में क्या हुआ है। तो 15 मिनट में, 1 घंटे में क्या हुआ, मार्केट ने ग्रैब किया, लेकिन 4 घंटे में क्या हुआ, स्विप हुई है। टाइम फ्रेम को मैनेज करना, देखिए क्या मैनेज हो रहा है। जरूरी नहीं है कि अगर 15 मिनट, 5 मिनट में ग्रैब हुई है मार्केट, तो बड़े टाइम फ्रेम में भी ग्रैब हुई होगी। और हम यहीं ट्रैप हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि भाई ग्रैब होगी, ब्रेकआउट होगा। अब हाँ, ग्रैब होने की सिनेरियो ये है कि अगर वो ब्रेकआउट हुआ है, ग्रैब हुई है, तो वो कंटिन्यू भी ट्रेंड कर सकता है। वो हमें पता कैसे चलेगा, वो हमें डेस्टिनेशन से ही पता चलेगा, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको समझाया कि लिक्विडिटी क्या होती है, कि ठीक है, ग्रैब और स्वीप समझा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सिनेरियो एक आध मैंने देखे हैं, वो आपको दिखा देता हूँ कि कैसा होता है हमारे साथ बेईमानी। अगर आपने टाइम फ्रेम को नहीं समझा तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, ठीक है, इधर देखिए, चार्ट खोलने देते हैं। तो यहाँ इसके ऊपर भर भर के एसल लगे हुए हैं, इसके ऊपर भर भर के एसल लगे हुए हैं। तो क्या हुआ, मार्केट नीचे आई, रेंज किया और लिक्विडिटी जनरेट करी। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझना भाई थोड़ा सा। अब मार्केट को, हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है जो एक्सट्रीम है, यहां तक पहुंचाने के लिए भी पावर चाहिए। क्या बायर की हालत दिख रही है ऊपर जाने के लिए, नहीं, ठीक है। क्या बायर की हालत दिख रही है, नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अब उन्हें अगर नीचे ही गिराना है, तो वो क्या करेंगे,
पहले एक ओबी क्रिएट किया 1 आवर में। उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन भी दिखाया। फिर क्या हुआ, मार्केट में लोगों ने सेल किया, दोबारा रिजेक्शन, इसके ऊपर का एसएल रखा। एंड देन क्या हुआ, मार्केट कितने घंटे, लगभग लगभग 8 जून 6:30 बजे से लेके अगले, मतलब लगभग लगभग 24 घंटे इस एरिया में मार्केट ने तांडव किया है। ये बन रही है करंट की लिक्विडिटी। अब सिंपल सी बात है, मार्केट में करंट की लिक्विडिटी तांडव किया, जैसे ही मार्केट ने इसको ग्रैब, सॉरी स्वीप किया, नीचे कैंडल क्लोज दी, एंड फिर मार्केट में असली मोमेंटम आ गया। मतलब दिस इज द, जो बिग प्लेयर होते हैं वहां पर एंटर कर गए। सिंपल है। तो अगर मार्केट के पास लिक्विडिटी नहीं है तो वो खुद क्रिएट करेगी, टाइम बिताने के बाद हमें पता लग जाएगा। ठीक है, ये होती है लिक्विडिटी। और समझिए, और ये अधिकतर क्या होता है, देखो करंट मार्केट में भी क्या चल रहा है, मार्केट में यहां तक जो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, जो सबसे ऊपर का एफवीजी है या ऑर्डर ब्लॉक है, यहां तक पहुंचाने के लिए उन्हें पावर चाहिए। अब क्वेश्चन मार्क है कि ये जो मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये 4 घंटे की लाइन है। अब ये क्या कर रहे हैं यहां पर, तांडव कर रहे हैं, मतलब लिक्विडिटी जनरेट कर रहे हैं। तो क्या हो सकता है, मेरा सिनेरियो जो मिस, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि मार्केट को यहाँ से अब थोड़ा सा रिकवरी प्राइस में जाना चाहिए, तो वो इस प्राइस को ले, इस 4 घंटे के ऑर्डर ब्लॉक से मुझे कोई कंफर्मेशन दें, देन तब जाए। ये मेरा प्लान है, बाकी ये जो करेगी वो इसका प्लान होगा। हमेशा हमारे तरह नहीं चलती मार्केट। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है, बाकी हमें पता चल जाएगा 1-2 दिन में। ठीक है, कि इन सब, अब लिक्विडिटी देखिए कितनी बनाई है, यहाँ भर भर के इसके नीचे ऐसा लगे हुए होंगे, तो सबको ग्रैब कर सकती है, फिर ऊपर जा सकते हैं। दैट्स पॉइंट, एक पॉइंट ये हो सकता है। पीछे की मार्केट में अगर मैं देखूं तो, और देख लेते हैं, यहाँ देखिए। तो मैं अभी यहाँ पर लिक्विड समझा रहा हूँ, एक्सटर्नल और इंटरनल पर नहीं गया हूँ मैं, केवल लोगों को समझा रहा हूँ कि क्या हो सकता है, क्या चीजें होती हैं मार्केट के अंदर। यहाँ आप देखेंगे, ये आपकी एक लिक्विडिटी है, जहां पर लोगों के एसएल लगे होंगे इसके ऊपर। ओवरऑल मार्केट की डेस्टिनेशन नीचे जानी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है और एक एफवीजी जो बचा हुआ, रिमेनिंग एफवीजी। अब वो ऑर्डर ब्लॉक तक भी जा सकती है और उससे भी, पर डिपेंड करता है कि मार्केट किस टाइम फ्रेम पे है, मतलब किस जगह पर। देखो यहाँ पर एक 8:30 बजे ने, मतलब नाइट के, मतलब न्यूयॉर्क सेशन है चल रहा है, तो सीधी सी बात है, मार्केट तेजी से गिरने की कोशिश करेगी। ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, कुल मिला के इसने क्या किया, स्विप, लिक्विडिटी स्वीप की है यहां तक के, और इसके नीचे क्लोज दिए। तो मार्केट सीधी सी बात है, अगर डेस्टिनेशन नीचे है तो, अगर डेस्टिनेशन, मैं ये नहीं कर, मैं क्योंकि मैं डेस्टिनेशन पढ़ा नहीं रहा हूँ यहाँ पर, देख नहीं रहा हूँ, तो बस केवल बता रहा हूँ। लेकिन क्या यहाँ 1 घंटे में स्वीप हुई है, क्या 15 मिनट में भी स्वीप हुई है? नहीं, 15 मिनट में क्या हुई है, ग्रैब हुई है। देखिए, 15 मिनट में ग्रैब हुई है। इसको समझने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि जिस टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं उसमें अगर ग्रैब हुई है तो उससे बड़े टाइम फ्रेम में भी ग्रैब हुई हो। तो ये थोड़ी सी कंफर्मेशन हमें मिलती है कि मार्केट में किस तरीके से आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लिक्विडिटी होती है, जहाँ पर बहुत सारे एसएल लगे होते हैं, और एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए हमें लिक्विडिटी की ही जरूरत होती है। क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी की। मैं यहाँ पर कोई आपको स्ट्रैटेजी नहीं समझा रहा हूँ, केवल लिक्विडिटी समझा रहा हूँ। तो एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, ध्यान से समझेंगे हम। एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, अब इसको समझना इस तरीके से समझना है, मैं लिख के बताऊंगा इसे स्पेशली। अगर पॉइंट नंबर 1, क्योंकि मैं टाइम फ्रेम का यूज करने वाला हूं तो इसको मैं लिखकर ही समझाने वाला हूं, फिर से चार्ट पे दिखाने वाला हूं। अगर बड़े टाइम फ्रेम में एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, तो वो छोटे टाइम फ्रेम में भी एक्सटर्नल होने की संभावना है।
मैं इसको दिखाऊंगा दूसरा पॉइंट। अगर छोटे टाइम फ्रेम में, स्मॉल टाइम फ्रेम में एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, तो जरूरी नहीं है कि बड़े टाइम फ्रेम में भी वो एक्सटर्नल होगी। मतलब ये, यदि डे की मैं लिक्विडिटी को मार्क कर रहा हूं एक्सटर्नल, तो वो डेफिनेटली ज्यादा चांस है कि वो 4 घंटे और 1 घंटे में भी एक्सटर्नल होगी। लेकिन अगर मैं 4 घंटे की और 1 घंटे की एक्सटर्नल लिक्विडिटी को मार्क कर रहा हूं, वो क्या होती है बात करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि वो डे में एक्सटर्नल होगी, वो डे में इंटरनल हो सकती है। मतलब बड़े टाइम की इंटरनल लिक्विडिटी छोटे टाइम फ्रेम में एक्सटर्नल हो सकती है। चलो लिख लेते हैं इसको भी, तीसरा पॉइंट। बड़े टाइम फ्रेम की इंटरनल एलक्यू छोटे टाइम फ्रेम में एक्सटर्नल हो सकती है। और छो, छोटे टाइम फ्रेम की एक्सटर्नल बड़े टाइम फ्रेम में इंटरनल हो सकती है। ठीक है। ओके। छोटे टाइम फ्रेम की एक्सटर्नल बड़े टाइम फ्रेम में इंटरनल हो सकती है। पॉइंट नंबर 1 को हम ध्यान से देखेंगे। पहला है बड़े टाइम फ्रेम की एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, तो वो छोटे टाइम फ्रेम में भी एक्सटर्नल होगी। ठीक है। चलिए आ जाते हैं। पहला पॉइंट क्या है, बड़े टाइम के हैं, तो बड़ा टाइम फ्रेम क्या है। हम्म। चलो डे देख लेते हैं। देखिए भैया, बड़े और छोटे टाइम फ्रेम ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे। अगर डे का ले रहे हैं तो उसका हम 4 घंटे लेंगे और 1 घंटे लेंगे, बस काफी है इतना। एंड ताकि हमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। देखिए, अब मैं अगर एक्सटर्नल लिक्विडिटी को मार्क करूं, तो इस तरीके से आप एक्सटर्नल को मार्क कर सकते हैं। ये आपकी एक्सटर्नल होगी। ठीक है। ठीक है, ये आपकी दोनों एक्सटर्नल होंगी। तो मैं इस पे यहाँ मार्क कर देता हूँ, एक एक्सटर्नल ये है, इसको हम कलर देंगे ग्रीन, और इस एक्सटर्नल को भी हम कलर देंगे ग्रीन। तो पहला पॉइंट याद है सभी को, कि भाई अगर बड़े टाइम फ्रेम की एक्सटर्नल है, तो वो छोटे टाइम फ्रेम में भी एक्सटर्नल होगी, ग्रीन। एंड इसको भी हम मार्क कर देते हैं, ये वाली भी एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। तो हमने ये सब मार्क कर दिया। ठीक है। तो मैंने 3 मार्क किए, देखते हैं कि क्या छोटे टाइम फ्रेम में भी एक्सटर्नल है या नहीं है। देखो भाई, 4 घंटे में बताइए। अब 4 घंटे में साफ साफ दिख रहा है कि अगर बड़े टाइम फ्रेम में एक्सटर्नल है, तो उससे छोटे टाइम फ्रेम में भी क्या होगी, वो एक्सटर्नल होगी। ये एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल है, और यहां भी देखेंगे तो एक्सटर्नल है। क्लियर है। क्लियर। पॉइंट क्या था, बड़े टाइम फ्रेम की एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी छोटे टाइम फ्रेम की भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी। सिंपल सा लॉजिक है। इसे मैं क्यों समझा रहा हूं, ताकि आपको चीजें अब समझ में आए कि भाई, जहां बड़े टाइम फ्रेम की एक्सटर्नल है, वहां छोटे टाइम फ्रेम की भी एक्सटर्नल है, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल वहां लोग बैठे हुए हैं। क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट था कि जरूरी नहीं है कि छोटे टाइम फ्रेम की एक्सटर्नल बड़े टाइम फ्रेम की भी इंटरनल होगी। ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम की भी एक्सटर्नल, बड़े टाइम फ्रेम की भी इंटरनल होगी। तो अब पॉइंट था कि बड़े टाइम फ्रेम की एक्सटर्नल छोटे टाइम फ्रेम में भी एक्सटर्नल होगी। और अब पॉइंट है कि छोटे टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल, मतलब 4 घंटे का एक्सटर्नल, जरूरी नहीं है कि बड़े टाइम फ्रेम में भी एक्सटर्नल होगा।
फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं कि ये एक लिक्विडिटी है, ये हमारी 4 घंटे में एक्सटर्नल है। ये एक लिक्विडिटी है, 4 घंटे में एक्सटर्नल है। ये एक लिक्विडिटी है, 4 घंटे में एक्सटर्नल है। अब इसको आप 1 घंटे से कंपैरिजन कीजिए, 30-15 मिनट से कंपैरिजन करिए, 1 घंटा 15 मिनट से कीजिए, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं 4 घंटे और डे को ले रहा हूँ। ये एक्सटर्नल मार्क कर रहा हूँ मैं 4 घंटे की। बस मुझे ये देखना है कि क्या ये 4 घंटे की एक्सटर्नल डे में क्या होगा, इंटरनल या एक्सटर्नल। क्लियर है। और अब मैं देखूँ तो ये भी एक एक्सटर्नल है, ये भी एक एक्सटर्नल है, एंड ये भी अप्रोक्सीमेटली एक्सटर्नल मानी जाएगी। क्लियर है। और भी कर लेते हैं कि भाई ये भी आपका एक्सटर्नल है। तो ये सारी मेरी एक्सटर्नल मार्क है 4 घंटे की। तो मैं डे में आके देखूंगा कि क्या हुआ है, कितनी हमारी इंटरनल है और कितनी हमारी एक्सटर्नल सेम। और सीधी सी बात है, अगर लोअर लो बनना है वहां पर तो एक्सटर्नल होगी डे की भी। ठीक है। और जो लोअर हाई क्रिएट हो रहा है इधर, या हायर लो क्रिएट हो रहा है, वो इंटरनल होनी चाहिए डे की। ये 4 घंटे की हमारी एक्सटर्नल है। अब हाँ देखिए, तो क्या ये डे में एक्सटर्नल है? नहीं, ये इंटरनल है। ये एक्सटर्नल डे में, बिल्कुल यस। पर क्या ये डे में एक्सटर्नल है? नहीं, ये इंटरनल है। क्या ये डे में एक्सटर्नल है? नहीं, ये इंटरनल है। मतलब प्रीवियस लो या हाई, ये इंटरनल है। मतलब सीधा सीधा प्रूफ है कि 4 घंटे की एक्सटर्नल डे की इंटरनल हो सकती है। क्लियर है। बस एक्सटर्नल और इंटरनल यही होती है। कई बार आप क्या करते हैं, गलती क्या होती है वो बाद में बताने वाला हूँ इस वीडियो की लास्ट में, तो आप लास्ट तक देखते रहिए। एंड चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक। और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि बड़े टाइम फ्रेम की इंटरनल लिक्विडिटी छोटे टाइम फ्रेम में एक्सटर्नल हो सकती है। वही तो बताया, इसका उल्टा ही। जब छोटे टाइम फ्रेम की एक्सटर्नल बड़े टाइम फ्रेम में इंटरनल हो सकती है, तो क्या छोट बड़े टाइम फ्रेम की इंटरनल लिक्विडिटी छोटे टाइम फ्रेम में सिंपल है, एक्सटर्नल होगी, सेम कवर हो गया। इसको आप दोबारा वीडियो देखेंगे समझ आएगा लिखकर। छोटे टाइम फ्रेम की एक्सटर्नल बड़े टाइम फ्रेम में इंटरनल हो सकती है, चौथा पॉइंट। अब बिल्कुल वही तो बताया, छोटे टाइम फ्रेम की एक्सटर्नल बड़े टाइम फ्रेम में इंटरनल हो सकती है। यही तो है। 4 घंटे की एक्सटर्नल बड़े टाइम फ्रेम में डे में इंटरनल है। ये कहीं भी देख लीजिए, आप 15 से 1 घंटे को मैच कीजिए, 1 से 4 घंटे को कीजिए, चाहे 5 से 15 को कीजिए, सेम सिनेरियो यही देखते हुए मिलेंगे। अब मेन बात करते थे कि हम इन्हें पढ़ क्यों रहे हैं और पढ़ने की क्या जरूरत है। आप ध्यान से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, देखिए भाई, मेरे को यहां साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। क्लियर है। क्या है? ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। क्लियर है। अब जब मार्केट ने इस एक्सटर्नल माइनर एक्सटर्नल की लिक्विडिटी को लिया, याद रहे माइनर एक्सटर्नल बोल सकते हैं क्योंकि ऑलवेज जो एक्सटर्नल है मेन वो यही है। फिलहाल ये अंदर एक माइनर एक्सटर्नल है, मतलब 4 घंटे की एक्सटर्नल है। तो अब मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए जब मैं डे चार्ट को देख रहा हूं, कि भाई मार्केट का जो मूवमेंट है वो, अगर इसने ये लिक्विडिटी को ग्रैब किया है तो मार्केट क्या करेगी, स्विप किया या ग्रैब किया, तो मार्केट एटलीस्ट भाई यहां तक तो जानी चाहिए। जबकि मेन टारगेट मार्केट का ये है। हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं वो ध्यान से देखिए, कि मार्केट को यहां से यहां तक ऊपर तक जाना चाहिए, इस ऑर्डर ब्लॉक तक, तब नीचे गिरनी चाहिए क्योंकि इसने लिक्विडिटी ग्रैब की है। बट हुआ क्या, मार्केट वहां तक पहुंची ही नहीं है। अब ध्यान से समझिए क्यों नहीं पहुंची। ये जो बीच में यहां से गई है, ये बाइंग कैंडल बनी है, ये दो सेलर कैंडल बनी है, इनका क्या। ये सेलर कैंडल मार्केट में स्वीप हुई, यहां तो सीधा ऊपर चली जानी चाहिए थी। ये जो दो सेलर कैंडल बनी है, ये क्या, फिर ये जो दो सेलर कैंडल बनी है क्यों बनी है, और फिर यहीं से मार्केट नीचे गिरना क्यों, क्या कारण है। ये कारण है मार्केट में माइनर वेव की, मतलब माइनर टाइम फ्रेम की एक्सटर्नल लिक्विडिटी। चलो देख लेते हैं।
सबको रिमूव करेंगे, एक एक चार्ट को देखेंगे कि मार्केट में ये जो सेलर कैंडल बनी है, या यहां से यहां तक जो सेलिंग हुई है ऊपर से, ये क्यों हुई है। 4 घंटे पे आ जाइए। देखिए क्या है यहाँ पर, छोटे टाइम का पीओआई, 4 घंटे का पीओआई। मतलब क्या, बस सीधी सी बात है, अगर मार्केट यहाँ पर एक डे की लिक्विडिटी लेती है तो मार्केट का टारगेट इधर है, तो ऊपर तक क्यों नहीं गई। छोटे टाइम का पीओआई यहाँ गई, मार्केट ऊपर गई, एंड मार्केट ने अरेंज किया और लिक्विडिटी को खुद ही क्रिएट करने लगी इधर। उसके बाद क्या हुआ, जब नीचे पीओआई क्रिएट किया इसने, अब मार्केट यहाँ डिसाइड कर रही है कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे, बट उसके बाद भी आपको दिखा कि भाई यहां ऐसा लगे हुए हैं। सिंपल है। तो मार्केट ने क्या किया, एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया बाइंग का, एंड देन मार्केट में फिर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, यहाँ पर देखेंगे तो आप, फिर एंड मार्केट में एक एफबीजी बाइंग का क्रिएट हुआ, लेकिन उस बीच में क्या हुआ, इंटरनल जो बड़े टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी नजर नहीं आ रही थी, वो छोटे टाइम फ्रेम में इतनी लिक्विडिटी क्रिएट हो गई है। तो सिंपल है भाई, मार्केट में यहीं इतना वॉल्यूम इन्हें मिल चुका कि मार्केट यहीं से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। और लेकिन ये कैसे पता चलेगा, क्या हमें पता चलेगा कभी, ये हमें टाइम देकर पता चलेगा जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि ऊपर जाने के लिए इनके पास कोई पावर नहीं है। देन मार्केट क्या करा, यहीं इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट किया, एंड मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो गई, वहां तक पहुंची ही नहीं। तो क्यों हमें एक्सटर्नल जानना चाहिए, क्यों हमें इंटरनल जानना चाहिए, क्यों हमें टाइम फ्रेम को चेंज करके देखना चाहिए। वहीं अगर मैं 1 घंटा कर दूंगा तो यहाँ पर और ज्यादा लिक्विडिटी नजर आएगी, बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पर कोई भी लिक्विडिटी नहीं है, इस बात को देखिए। बड़े टाइम फ्रेम पर यहां पर जब ये कैंडल्स बन रही थी, तो यहां केवल ये छोटा सा इंटरनल लिक्विडिटी थी जिसको हमें घबराना नहीं है, लेकिन यही इंटरनल लिक्विडिटी हमारे लिए एक्सटर्नल बन गई छोटे टाइम फ्रेम में जाते, जिससे हमें डिसाइड हुआ कि भाई मार्केट यहां पर भी सपोर्ट, इसे भी सपोर्ट करके नीचे गिर सकती है। इसलिए हमें बड़े एक्सटर्नल और इंटरनल को जानना होता है। वही चीज क्या हुई है, वही चीज यहां पर हुई है। ये आपकी एक इंटरनल लिक्विडिटी है, ठीक है। इंटरनल स्विंग जो होता है वो लिक्विडिटी होता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ यहां, ओबियसली जब मार्केट ने इस मेजर वेव की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, ठीक है, ये डे में हाई को लिक्विडिटी को ग्रैब किया, लो को, तब मार्केट, तो सिंपल है भाई, इस ऑर्डर ब्लॉक तक तो जानी चाहिए थी, इस ऑर्डर ब्लॉक तक या इस एफबीजी तक तो जानी चाहिए थी, वहां तक गई है। लेकिन यहां बीच में एक क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी भी है, तो इसको ही सपोर्ट करके क्यों गिर गई। अब इंटरनल लिक्विडिटी को समझना क्यों जरूरी है, इस वजह से जरूरी है कि भाई कई बार जब हम एक ही टाइम फ्रेम में फंसे रहते हैं तो हमें समझ नहीं आता हम क्या करेंगे। अब देखेंगे कि 4 घंटे में क्या यहाँ इंटरनल है या एक्सटर्नल। देखो टारगेट हमें हमेशा एक्सटर्नल रहने वाला है, टारगेट हमेशा एक्सटर्नल रहने वाला है, लेकिन जरूरी नहीं है वो डे का ही हो, जिस टाइम फ्रेम में आप बैठे हैं उसका ही हो, उससे छोटे टाइम फ्रेम का भी वहां पर एक्सटर्नल हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है मार्केट ऊपर कैसे जाती है। अब देखिए भाई, 4 घंटे के लिए तो यहाँ पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी है ना, सिंपल है। 4 घंटे के लिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, डे का यहाँ पर एक एफवीजी है, और क्या चाहिए, 1 घंटे का। 1 घंटे में भी देखेंगे तो यहाँ काफी हद तक बहुत ज्यादा एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, एंड यहाँ देखिए स्वीप हुई है, मार्केट नीचे आने लगी, बट फिर भी क्या हुआ, उनको ज्यादा मतलब सेल करना था, बायर नहीं मिले, तो क्या हुआ, बनाई खुद की एक लिक्विडिटी बनाई, ऊपर गई, ग्रैब करी, और सीधा फिर नीचे आने लगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें एक्सटर्नल और इंटरनल को इसलिए पढ़ना है कि जरूरी नहीं कि जो टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड कर रहे हैं वहां पर कोई एक्सटर्नल ना हो और आप टारगेट बैठे हो वहां का लेके। तो एक बार छोटे टाइम फ्रेम को भी मेक श्योर कर ले कि भाई वहां पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी तो नहीं है, या कोई पीओआई जो मार्केट को आपकी डायरेक्शन में
पहुंचाने के लिए बना है या नहीं बना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये एक्सटर्नल ले लिया, ठीक है। अब एक्सटर्नल मेरे को पता है मार्केट में अगर डे के हिसाब से देखेंगे तो टारगेट तो ये है ऊपर वाला। तो क्या इस एरिया में बाइंग का पीओआई बना है? बना था, सब यूज हो गया। यहाँ कोई बना ही नहीं है, तो सीधी सी बात है मार्केट ऊपर तक नहीं जाके यहीं गिर जाएगी। ये कैंडल आई, उसके बाद यहाँ यहीं इन एरियाज में आपका ट्रेड हो सकती थी। अब वही फिर आता है कि जरूरी नहीं है कि मार्केट में यदि ये 1 घंटे में लिक्विडिटी ग्रैब हुई है तो 4 घंटे में भी लिक्विडिटी ग्रैब हुई हो या स्वीप हुई है, तो डेफिनेटली ये हमें समझने की बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई ये हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटीज हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं एटलीस्ट बचने के लिए, एक टारगेट और डेस्टिनेशन डिसाइड करने के लिए कि भाई यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा मार्केट जाएगी, तो उसको एक बार हमें टाइम फ्रेम में ब्रेक करना चाहिए। तो उस हिसाब से आप इसे बार बार रिपीट करके देखेंगे तो समझ में आएगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है। आगे हम पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप लिक्विडिटी की मैपिंग करेंगे, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब डिवाइन ट्रेडर जो हमारा चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में पता बताया जा सकता है कि लिक्विडिटी मैपिंग कैसे की जाएगी। और भी ज़्यादा हम सिखाएंगे कि भाई कैसे आप लिक्विडिटी डिलीवरी को पहचानेंगे, ठीक है। और कैसे डेस्टिनेशन को आप तय करेंगे कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगी। तो आने वाली वीडियोस में इस तरीके की नॉलेज आपको डिटेल में मिलने वाली है। एंड देन एफवीजी क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, प्रीमियम डिस्काउंट जोन का कैसे यूज किया जाता है, कब प्रीमियम जोन से सेल किया जाता है, कब डिस्काउंट जोन पर जाने पर हमें सेल करना है, बाइंग करना है। तो ये सब हम वीडियोस डालने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो डेफिनेटली मेक श्योर करता हूँ कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, एंड कमेंट करके बताइए कि क्या पार्ट आपको अच्छा लगा। और आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी है। ठीक लगी है तो अच्छा लिख दीजिए, और यदि कुछ कमी लगी है तो आप उसे हमें बताएंगे, तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश करेंगे। बिकॉज ऑफ ये वीडियो केवल हम आपके लिए ही बना रहे, तो अगर कहीं कमी है तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप बताएं उसे, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो पर मेक श्योर करें, उसे ठीक करें, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग कीप गोइंग। सभी को राधे कृष्ण। थैंक यू सो मच।